good evening, everybody. I think we have few students who are still joining in, but still we will start over. So we have Shrikant sir, who is one of our senior most con faculty at CL Pune. So he would be the one who would be helping us through this entire session, would help us to actually understand how to ace the con section. And this is not just something which is going to be helpful for you for CAT specific, but this is something which can be helpful in all your aptitude examinations. In fact, most of your entrance exam. In fact, all of the entrance examinations. So I'll hand over it to Shrikant sir. Yes, sir. Yeah. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, Kuber, Ria, Rutuja. Am I audible? Yes, sir. Okay. So first of all, we'll have a quick session, or let's say, first of all, let me ask you something. Why aptitude is important? Come on, why aptitude is important? Yes, Rutuja, Ria, Mayuri, can anyone say why aptitude is important? Come on, Kuber, Sudarshan, anyone? Come on, everyone. ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं. Come on, Ria. Why aptitude is important? Kuber, am I audible? Yes, sir. Yes. Yes. So Kuber, tell me why aptitude is important. For right evaluation of ourselves. For right evaluation of ourselves. And yes, Mayuri, Rutuja. Okay. The basic reason for aptitude is the competition in India. इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे एग्जाम्स में. सो लेट्स से इफ आई वांट टू डू MBA, और अगर मैं किसी कॉलेज को अप्लाई करता हूँ, किसी एक कॉलेज में देयर आर कम से कम 1000 to 1500 एप्लीकेशंस, और कोई भी कॉलेज इतने सारे बच्चों को ना ही सिलेक्ट कर सकता है और ना ही इतने सारे बच्चों को इंटरव्यू ले सकता. सो द बेसिक रीजन ऑफ कंडक्टिंग एप्टीट्यूड टेस्ट इज द कंपटीशन. द फर्स्ट राउंड की 1000 में से हम कुछ 100 या 200 बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे जिनका हम इंटरव्यू लेंगे. सारे 1000 के 1000 बच्चों का, आई एम टेकिंग अ रफ फिगर, ओके. सो सारे के सारे 1000 बच्चों को ना ही कोई कॉलेज सिलेक्ट कर सकता है और ना ही कोई कॉलेज उनका इंटरव्यू ले सकता है. तो कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए या बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए दे कंडक्ट एप्टीट्यूड. और इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है या ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां आपको एप्टीट्यूड एग्जाम लिखने नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो. चाहे वो MBA के लिए कैट, स्नैप, CET, CMAT हो, या लॉ के लिए क्लैट, ALET हो, या सिविल सर्विसेज MPSC या UPSC हो, या फिर कोई बैंकिंग एग्जाम, बैंक PO, IBPS, SBI क्लर्क, SBI PO. इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें एप्टीट्यूड आएगा ही आएगा. एंड एप्टीट्यूड में बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग एंड VARC, इंग्लिश वाला पार्ट आएगा ही आएगा. सो अगर मुझे ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी करना है तो मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट लिखना ही पड़ेगा. एंड इन्हीं सारे एप्टीट्यूड में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है या जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, दैट इज कैट. अगर आप कैट की तैयारी करोगे तो बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी.
बट उसका रिवर्स ट्रू नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं कैट की पढ़ाई करूंगा तो स्नैप, सीटी, सीमैट, एनमैट, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट उसका रिवर्स, अगर मैं एमबीए सीटी की पढ़ाई करता हूं और मैं ये सोचता हूं कि मेरा कैट क्लियर हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। एंड सेकेंड, व्हाई एमबीए? आप सभी लोग यहाँ एमबीए करना चाहते हैं? यस, रिया, ऋतुजा, सुदर्शन, कुबेर, मयूरी, यस, आप सभी को एमबीए करना? यस, कुबेर, ऋतुजा, Yes, sir. Yes, sir. यस। एंड व्हाई एमबीए? एमबीए क्यों करना? कम ऑन जल्दी, व्हाई एमबीए? देखिए, इसका सबसे बेसिक रीजन यही है कि सर मुझे नौकरी अच्छी चाहिए, मुझे प्लेसमेंट अच्छे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंजीनियरिंग करके पास आउट होता हूँ, ऑब्वियसली मैं प्लेस तो कहीं ना कहीं हो ही जाऊंगा। अराउंड 25-30,000 की नौकरी फॉर अ फ्रेशर इंजीनियर आराम से मिली जाएगी। बट व्हाई एमबीए? सो नाउ थिंक, इंजीनियरिंग के बाद या बीकॉम के बाद या बीएससी के बाद मुझे जॉब करना ही है, मुझे मंडे टू फ्राइडे जॉब करना ही है। ओके, वीकेंड की छुट्टी तो ऑब्वियसली मिल ही जाती है, मंडे टू फ्राइडे जॉब करना ही है। तो आप ये सोचो, मंडे टू फ्राइडे जॉब मैं 30,000 के लिए करना चाहूंगा या मंथली अराउंड 1.5 या 2 लाख के लिए? मुझे मंडे टू फ्राइडे जॉब करना ही है, दिन के 10 घंटे काम करना ही है, सभी काम करके मैनेजर की गाली सुननी है। तो अब आप सोचो, मैं 30,000 के लिए काम करूंगा कि महीना 1.5 लाख के लिए काम करूंगा? राइट? ऑब्वियसली द रीजन विल बी अराउंड 1.5 lakhs और 2 lakhs पर मंथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर एनम। एमबीए करने के बाद इतना पैकेज आराम से मिलता ही है। तो द बेसिक रीजन जो हम ये सारी बातें हर एक कॉलेज को पता है, हर एक इंस्टीट्यूट को पता है कि यहाँ बच्चा एमबीए क्यों करना चाहता है। द बेसिक रीजन इज द मनी, दैट्स इट। बट ये सारी बातें जितना बोलना आसान है कि यस मेरे को आई एम अहमदाबाद से एमबीए करना है या आई एम बैंगलोर से एमबीए करना है, बोलने की इट्स वेरी इजी टू से, but it's quite difficult to get a package of 1.5 or 2 lakhs per month. It's not impossible, neither it is difficult, it's just हम लोग consistently efforts नहीं डाल पाते। अगर आप लोग consistently effort डाल सकते हो in a day around 3 to 4 hours, अगर आप सिर्फ दिन के 3 से 4 घंटे आने वाले 5 या 6 महीने पढ़ाई कर सकते हो, आई कैन चैलेंज यू कि आपका कैट या जैट या स्नैप या एनमैट ये एग्जाम्स क्रैक होंगे ही होंगे। डेली 3 to 4 hours ऑफ स्टडी एफिशिएंटली, सिर्फ इतनी पढ़ाई कर लोगे ना, कैट क्रैक करना ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि कैट में जो भी सिलेबस आता है, जो भी सवाल आता है, वो सिर्फ और सिर्फ 8th, 9th और 10th का ही सिलेबस होता है, जो हम लोगों ने स्कूल में किया था, 8th, 9th एंड 10th। इट्स जस्ट थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। बट अगर मेरा 8th, 9th, 10th में अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की हो, या अगर मैं आने वाले 3 या 4 महीने अगर मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा, डेली 3 to 4 hours, दैट्स इट, इतना आप पढ़ाई कर लोगे तब भी आपका कैट क्रैक हो जाएगा। अभी विल स्टार्ट विद कपल ऑफ एग्जांपल्स जो एक्चुअल में एग्जाम में आए हैं। फर्स्ट, हर एक सवाल के लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगा, उसके बाद आई विल ट्राई टू डिस्कस द क्वेश्चंस। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, आई वुड से आप सभी लोग एक पेन और पेंसिल लेके बैठिए, एक पेन पेपर लेके बैठिए, so that आपको ट्राई करने में आसानी हो। Okay, so now I'll start with the questions. Everyone, please be ready with your pen and paper.
This is the first question. Come on everyone. It's 6:42. ये सवाल हार्डली 2 मिनट का है। कन्वेंशनल वे भी देखेंगे और शॉर्टकट भी देखेंगे। Come on. Come on everyone, start. Come on, कुबेर, मयूरी, ऋतुजा, श्रुति, सुदर्शन, चलिए जल्दी से। Come on, Sudarshan, I'm expecting the answer from you. Come on, jaldi. Shruti, Rutuja, Riya, answers. Come on. अब आप बोलोगे कि सर ये हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा ही नहीं है, एवरेज स्पीड क्या होता है हमको पता ही नहीं है, व्हाट इज एवरेज स्पीड हमको पता ही नहीं है। तब भी आई वुड से थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी। देखिए एप्टीट्यूड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है टाइम एंड स्पीड। टाइम कम से कम होता है एंड स्पीड आपको ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए। देखिए क्या बोला है, a girl rides her horse for 10 kilometer at an average speed of 12 kilometer per hour and 12 Sir, हाँ the answer is option A. ऑप्शन ए Yes. नहीं, नहीं, कौन थे ये? Kuber. कुबेर। ओके, कुबेर, आंसर इज नॉट ए, आंसर इज नॉट ए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कुबेर देख, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे भी एवरेज स्पीड नहीं आता, चलो ठीक है, मुझे ये एवरेज स्पीड क्या है नहीं पता, एवरेज स्पीड क्या है नहीं पता, बट कुबेर क्या आपको एवरेज क्या होता है पता है? यस, व्हाट इज एन एवरेज? यस, कम ऑन एवरीवन, जल्दी, आप सभी को एवरेज पता है? व्हाट इज एन एवरेज? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं what is the average of 2 and 6? Come on, what is the average of 2 and 6? Come on everyone, जल्दी। हाँ कुबेर, 2 और 6 का एवरेज कितना होगा? मयूरी, 2 और 6 का एवरेज कितना होगा? Yes, what will be the average of 2 and 6? 2 plus 6 divided by 2. This will be 8 by 2. Average will be 4. Average will be 4. If I say what is the average of 10 and 24, तो 10 and 24 का एवरेज कितना होगा? 10 plus 24 divided by 2, 34 divided by 2, my average will be 17. 17. Right? 17. So now think, ये जो मेरा एवरेज है आया है 4, can I say the 4 is between 2 and 6? It is between 2 and 6. ये जो एवरेज आया है 17, it is between 10 and 24. It is between 10 and 24. तो जब कभी आप दो नंबर का एवरेज निकालते हो, it will always lie between. दो नंबर्स के बीच में कहीं आएगा। तो अब आप सोचो, यहां पर एक स्पीड बोला है 12, एक स्पीड बोला है 12 और एक स्पीड बोला है 10, एक स्पीड बोला है 10 और एक स्पीड बोला है 12। तो कैन आई से मेरा एवरेज स्पीड 10 और 12 के बीच में आना चाहिए। एवरेज स्पीड 10 और 12 के बीच। आंसर ऑप्शन ए एलिमिनेट, answer option B eliminate. This 11.9 is as good as 12. 11.9 is as good as 12. तो ये भी eliminate हो गया।
So this is my answer. आया समझ में? आया समझ में? कन्वेंशनल वे से भी आता ही है, कन्वेंशनल में तो हम सीख ही लेंगे क्लास में, बट यहाँ पर एग्जाम में अगर मुझे टाइम सेव करना है तो मुझे ऑप्शंस भी एलिमिनेट करने आना चाहिए. सो 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और ये आएगा आंसर. द एवरेज स्पीड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एंटायर ट्रिप इज 10.8. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए जल्दी से, यहाँ पर भी आपको 2 मिनट का टाइम मैं देता हूँ, जल्दी से बनाइए. कम ऑन, जल्दी से बनाइए. क्वेश्चन नंबर 2. कम ऑन, मयूरी, ऋतुजा, रिया, सुदर्शन, कम ऑन जल्दी. Come on, Kuber. The average of 5 consecutive odd natural number is 31. Find the product of first and last number. चलिए जल्दी से ट्राई करिए. The average of 5 consecutive odd natural number is 31. Find the product of first and last number. देखिए अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे. 5 नेचुरल नंबर है, तो अगर ये नंबर, हाँ सर, द फर्स्ट ऑप्शन मे बी व्हाई मे बी श्योर होना चाहिए आपने कि क्या होगा आंसर. फर्स्ट आंसर सही है, आंसर ऑप्शन 1 सही है, बट आपने श्योर होना चाहिए था. ठीक है, चलिए. सो अगर यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं कि अच्छा अगर लेट्स से मेरे को कोई भी ऑड नेचुरल नंबर लेना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, राइट. सो अगर ये ऑड नेचुरल नंबर है, कैन आई से इनमें का डिफरेंस 2 है. किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर में का डिफरेंस 2 होगा. तो अगर ये नंबर x है तो अगला ऑड नेचुरल नंबर विल बी x + 2. इसके बाद वाला ऑड नेचुरल नंबर विल बी x + 4. इसके पहले का ऑड नेचुरल नंबर विल बी x - 2 और इसके बाद पहले का ऑड नेचुरल नंबर विल बी x - 4. एंड अब सब लोग इसका एवरेज निकालेंगे, ये सब ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे एंड ये बन जाएगा 31. आई वुड से ये सारा ये सब इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. इससे आंसर आएगा नहीं आएगा ऐसा नहीं है, पर मेरा आंसर यहाँ पर थोड़ा सा लेट होगा. तो अब जल्दी से सोचिए. जस्ट अभी हम लोगों ने एवरेज का कंसेप्ट देखा था. अगर मान लो मुझे 1, 3 और 5 का एवरेज निकालना है, 1, 3 और 5 का एवरेज, 1 + 3 + 5 कितना बनेगा? ये 9/3 द एवरेज. अगर मान लो मुझे इसका एवरेज निकालना है, 1 + 3 + 5 + 9 डिवाइड बाय 5, ये कितना बन जाएगा? 13. एवरेज विल बी 5. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो एवरेज होगा ना, इट विल ऑलवेज बी द मिडिल नंबर. ये जो एवरेज 5 आएगा ना, इट विल ऑलवेज बी द मिडिल नंबर. एवरेज हमेशा एपी में मिडिल नंबर होगा, मिडिल नंबर. तो यहां पर देखिए, इफ द एवरेज इज 31,
मुझे पता है कि एवरेज मिडिल में लाई करेगा, तो अगर ये सेंटर वाला नंबर है, इसके राइट वाला नंबर विल बी 33, इसके राइट वाला नंबर विल बी 35, 31 के पहले वाला नंबर विल बी 29 और इसके पहले वाला नंबर 27। और अब सवाल में पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऑब्वियसली सारे ऑड नेचुरल नंबर है। अगर सभी ऑड नंबर है तो कैन आई से इनका प्रोडक्ट भी ऑड होगा, प्रोडक्ट भी ऑड होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा 945 और 997। नाउ अब आप यहां ऑब्जर्व करिए, इसका यूनिट्स प्लेस देखिए 5 और इसका यूनिट्स प्लेस देखिए 7। जब मैं दोनों के यूनिट्स प्लेस को मल्टीप्लाई करूंगा 7 into 5 इट विल बी 35। मतलब मेरा आंसर ऐसा नंबर है जिनकी यूनिट्स प्लेस पे 5 आता है। सो इसीलिए दिस इज माय आंसर और ये भी एलिमिनेट हो गए। ये आंसर ऑप्शन एलिमिनेट वाली टेक्निक ये हर सवाल में काम करेगी, या हर नहीं तो नहीं, आई वुड से एग्जाम में कम से कम 7 से 8 सवाल ऐसे आएंगे जहां आप आसानी से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, एंड दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। चलिए अगला सवाल, कम ऑन मयूरी, कुबेर, सुदर्शन, जल्दी से ये वाला सवाल ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल हार्डली 15 से 20 सेकंड का है। कम ऑन जल्दी से, कम ऑन कुबेर, मयूरी, रिया, ऋतुजा, सुदर्शन, come on, जल्दी। Come on, कुबेर, सुदर्शन, मयूरी, रिया, अभी तक हो जाना चाहिए था ये सवाल। देखिए यहां क्या बोला, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 7:4। तो ए और बी का एज इज इन द रेशियो 7:4 और सवाल में पूछा है what is the percentage of A? What is the percentage of? So can I say A का age should be 7 का multiple. A's age should be a multiple of 7. Multiple of 7. 12 is not the multiple of 7. 15 is not the multiple of 7. So मेरा आंसर होगा either 14 or 28. So now think, after 5 years, यानी 5 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 11:1। सो नाउ थिंक, अगर आज की एज ए की 14, अगर इफ टुडेज एज इज 14, तो अगर ये 14 है, 7 का डबल 14, तो 4 का डबल ये बनेगा 8। 5 साल बाद तो 14 + 5 19, 5 साल बाद 8 + 5 13। क्या ये रेशियो 11:17 है? नहीं। आंसर ऑप्शन बी भी एलिमिनेट। 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ऑब्वियसली माय आंसर विल बी डी। क्या ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं? यस। अगर आप स्नैप, एनमैट ऐसे एग्जाम देखोगे तो ये सवाल ऐसे ही सवाल हर साल एग्जाम में आता है। आपको आंसर ऑप्शन 28 चेक करना है तो 28 चेक कर लीजिए। देखिए अगर आज की एज इसकी 28, this is 7 4s are 28, so this would be 4 4s are 16। 5 साल बाद +5 33,
अपॉन 21, तो ये बन जाएगा 3 11s are 3 7s are 7/11. So my answer is 20. सुदर्शन आया समझ में? ये सुदर्शन, कुबेर, रिया, मयूरी, इसमें किसी कोई डाउट? कम ऑन एवरीवन, एनी डाउट? यस कुबेर, एनी डाउट? सर मतलब यहाँ पे सब लॉजिक का खेल होता है। हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला कि सारी चीज सवाल हमने जो 8 या 9 या 10 में पढ़ा है, बस वैसे ही सवाल, बेसिक लॉजिक या बेसिक कॉमन सेंस। बहुत कम, स्पेशली कैट में बहुत कम ऐसे सवाल आएंगे जहां आपको प्योर मैथ्स या प्योर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए ये वाला एक सवाल ट्राई करिए, ये वाला सवाल ट्राई करिए जल्दी से। कम ऑन जल्दी ये वाला सवाल ट्राई करिए। कम ऑन सुदर्शन, एक सवाल एक आंसर आप दीजिए। कम ऑन सुदर्शन जल्दी। रिया एंड ऋतुजा ट्राई करिए जल्दी से सवाल। Nilesh takes 4 hours less for a journey of 420 kilometers. If he increases the speed of his bike by 28 kilometers, what is his original speed? What is his original speed? अब देखिए, सभी को टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में का रिलेशन पता है। सभी को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए सवाल में क्या बोला, अगर नीलेश अपनी स्पीड बढ़ा रहा है 28 से, if he increases the speed by 28, Nilesh will take 4 hours less for a journey. तो नीलेश की ओरिजिनल स्पीड क्या है नहीं पता, ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा है उसको नहीं पता, पर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 420। और अब सवाल में ये बोला है कि अगर नीलेश ने अपनी स्पीड 28 से इंप्रूव कर दी और टाइम 4 घंटे से रिड्यूस होगा, तो डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा। अब यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गड़बड़ करेंगे, अच्छा ये बन जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा S is equals to 420 by T और T is equals to 420 by S। और ये वैल्यू अब सभी लोग यहां प्लग इन करेंगे कि S plus 28 into 421 S minus। अब इसीलिए जो बच्चे यहां पर ये काम करते हैं ना, वही बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स डिफिकल्ट है या हमको मैथ्स नहीं पसंद। मैथ्स पसंद क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लोग इक्वेशन में चले जाते हैं। इक्वेशन में जाओगे तो ऑब्वियसली यार एग्जाम में टाइम भी वेस्ट होगा,
इरिटेशन भी होगा कि यार ये सब सारी चीजें क्या है। तो इससे बेटर वे विल बी यूज दीज ऑप्शंस। यहां सवाल बनाने वाले ने इतना आसान काम कर दिया है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इसी को यूज करो, इसी को यूज करो। उसने आपको बस 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी दे दिए। अब आप सोचो, अगर मान लो कि मैं स्पीड 70 यूज करता हूं, अगर मैं 70, कोई भी ऑप्शन यूज कर लो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 70 यूज करता हूं, देखिए अगर मैं 70 यहां प्लग इन करता हूं, स्पीड इज 70 t, तो यहां t की वैल्यू कितनी आएगी? 71 जा 76 जा, तो t की वैल्यू विल बी 6, t की वैल्यू विल बी 6, और स्पीड की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी 70 ले ली, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, यहां पर भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो s की वैल्यू 70 डालिए, ये कितना बनेगा? 70 + 28 98, t - 4 2। क्या 98 × 2 420 बनेगा? 98 × 2 420 बनेगा? नहीं, 98 × 2 420 तो नहीं बनेगा, which means this is not my answer। ये आंसर नहीं होगा। 42 डाल के देखिए, अगर मैं यहाँ s की वैल्यू 42 डालता हूँ, 42 × t, जल्दी से 42 1 जा 42 10 जा, तो t is 10, t is 10, t 10 है और s की वैल्यू मैंने ऑलरेडी 42 ली है। अरे तो यहां पर भी प्लग इन करके देखो, तो ये कितना बनेगा? 42 + 28, कम ऑन जल्दी, 42 + 28, ये बनेगा 70, और t is 10, 10 - 4, 10 - 4 is 6, 70 × 6 is 420, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो माय आंसर इज 42 km/h। आया है समझ में सभी को? कम ऑन एवरीवन, जल्दी आया समझ में? यस, रिया, ऋतुजा, हर्ष, सुदर्शन, कुबेर, आया है समझ में? यस। तो और आंसर ऑप्शन यूज करना ये हमेशा बेटर होगा। चलिए अगला सवाल, आई थिंक थोड़ा टाइम कम होगा तो कुछ अलग सवाल देखते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल चलिए जल्दी से। कम ऑन, रिया, ऋतुजा, सुदर्शन, कुबेर, चलिए जल्दी से ट्राई करिए। A purse contains only 25 पैसे and 10 पैसा कॉइन। किसी एक पर्स में सिर्फ 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन। उस पर्स में कितने रुपए है? 8 रुपए 25 पैसे। 8 रुपए 25 पैसे। और if the number of 25 पैसे coin is 1/3 of 10 पैसे coin, then the total number of coins in the purse is okay। चलिए ट्राई करिए जल्दी से। कम ऑन जल्दी से ट्राई करिए। देखिए आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे क्या? कम ऑन जल्दी से, कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे क्या? कोई आंसर ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे क्या? कम ऑन मयूरी, जल्दी से। Come on, Mayuri, answer.
किसी एक पर्स में सिर्फ 25 पैसे का कॉइन है और 10 पैसे का कॉइन। बनाए सवाल, चलिए जल्दी से बनाए सवाल। देखो आपका आंसर यहीं पे होगा। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज 1/3 ऑफ 10 पैसे कॉइन। तो अब आप सोचो 1/3 बोला, 1/3 बोला मतलब कैन आई से अगर 10 पैसे के 3 कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर 10 पैसे के 3 कॉइन है, 25 पैसे का एक कॉइन होगा। यह है समझ में? यस, यह है समझ में? अगर 10 पैसे के 3 कॉइन है तो 25 पैसे का एक कॉइन होगा, क्योंकि 1/3 बोला है। और अब आप सोचो 25 पैसे के 10 एक कॉइन, 10 पैसे के 3 कॉइन, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल 45 is not the multiple of 4. 30 is not the multiple of 4. 2 आंसर ऑप्शन चलेंगे, बचा 40 और 60। अब मैं 40 और 60 में दोनों आंसर भी नहीं बनाऊंगा। अब मुझे पता है कि मेरा आंसर या तो 40 है या तो 60 है। तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम में मैं सिर्फ 40 के ऊपर आंसर निकालूंगा। अगर मेरा आंसर मैच हो गया तो 40 मार्क कर दूंगा, मैच नहीं हुआ तो मैं बिना सोचे समझे 60 मार्क करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए अगर मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉइन 40 है, अगर ये मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 40 है, 40 है, जब 4 कॉइन थे, ये थे 3 कॉइन और ये थे 1। जब 40 कॉइन होंगे, ये हो जाएंगे 30, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10 कॉइन। तो अब आप सोचो 25 पैसे के 10 कॉइन, 25 पैसे के 10 कॉइन ना, इसे ये बनेंगे 2.5 रुपए, ये बनेंगे 2.5 रुपए। और 10 पैसे के 3 कॉइन, 10 पैसे के 3 कॉइन ये बन जाएंगे 3 रुपए। टोटल कितने रुपए बन रहे हैं? 2.5 रुपए और 3 रुपए, टोटल बन गए 5.5 रुपए। पर सवाल पे क्या बोला है? सवाल में तो 8.25 रुपीज बोला है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। 4 में से 3 आंसर ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मैं बिना सोचे समझे 60 मार्क करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मैं 60 को वेरीफाई भी नहीं करूंगा एग्जाम वाले दिन। एग्जाम में दिन मैं वेरीफाई भी नहीं करूंगा और इसे मार्क करके आगे चला जाऊंगा। आए समझ में? अगर अभी आपको वेरीफाई करना है तो अभी करके देखिए 60, अभी करके देखिए। तो अगर टोटल 60 कॉइन्स है, 4 into 15, 15 4 जा 60, तो ये बन जाएंगे 15 कॉइन और ये बन जाएंगे 45 कॉइन। तो आप जल्दी से सोचो, आप 10 पैसे के 45 कॉइन, 10 पैसे के 45 कॉइन, तो ये बन जाएंगे 4.5 रुपीज, ये बन जाएंगे 4.5 रुपीज। 25 पैसे के 15 कॉइन, 25 पैसे के कितने कॉइन 1 रुपए बनेंगे? से 25 पैसे के 4 कॉइन 1 रुपए बनेंगे, 1 रुपया बनेंगे। तो 15 कॉइन कितने बनेंगे? 15, इट विल बी
कितने बनेंगे? 3 रुपीज 75 पैसा, 3 रुपीज 75 पैसा। और अब देखो 3 रुपीज 75 पैसा प्लस 4.5, दिस विल बी 8.25। 8.25 विल बी माय आंसर। एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं करना है, आपने स्टार्टिंग में ही 2 आंसर ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। कोई भी एक आंसर ऑप्शन उठा, आंसर मैच होता है तो मार्क करो, नहीं होता है तो सीधा बिना कुछ सोचे समझे जो आंसर ऑप्शन बाकी है उसे मार्क करके आगे बढ़िए, उसे मार्क करके आगे बढ़िए। अब अगला सवाल। ओके, ये वाला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। चलिए जल्दी से ट्राई करिए, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से ट्राई करिए। अब यहाँ से सवाल देखने में लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल होगा, देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, क्या बना है कैसे बना है, बट ये है काफी इजी, ये है काफी इजी। चलिए जल्दी से ट्राई करिए, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से ट्राई करिए। और ये सवाल है काफी इंटरेस्टिंग। चलिए जल्दी से ट्राई करिए। इस सवाल को ट्राई करने के लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। जल्दी से ट्राई करिए। कम ऑन एवरीवन, जल्दी। ये भी सवाल प्योर लॉजिक का है, इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स भी है, बट एग्जाम में मैथ्स और एलआर दोनों का मिक्सचर करके भी सवाल पूछता है। कम ऑन कुबेर, मयूरी, रिया, ऋतुजा, चले जल्दी जल्दी। ये वाला सवाल काफी अच्छा सवाल है, कम ऑन, 5 मिनट का टाइम, कम ऑन गाइस, जल्दी। मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि ऐसा देखने में क्या लग रहा है, अजीब, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। बट जब मैं सवाल बनाऊंगा तब आप सोचोगे अच्छा ये सवाल इतना इजी था, इतना इजी था। और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, अरे ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। अच्छा, और भी टाइम है, चलिए टाइम है, थोड़ा मैं टाइम वेट करता हूं। कम ऑन कुबेर, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि पेन और पेपर लेके बैठिए। कुबेर बना ये सवाल? यस कुबेर, ऋतुजा बना ये सवाल? कम ऑन मयूरी, जल्दी से। अश्विन, निर्मल, श्रीनिधि, विजय आर गैम्बलिंग। ओके, तो ये गैम्बलिंग कर रहे।
In this, different people lose in different games in reverse alphabetical order. Okay. Different people lose in different games in reverse alphabetical order. अब मेरे को सबसे पहले alphabetical order ही मुझे पता है A B C D E F G. अब इसमें reverse alphabetical order बोला है, तो alphabetically सबसे पहले आएगा A, वो हारेगा एंड में, वो हारेगा एंड में. फिर alphabetically N आता है, वो हारेगा सेकेंड लास्ट. फिर श्रीनिधि, श्रीनिधि, और ये विजय. तो सबसे पहले हारेगा विजय, फिर उसके बाद हारेगी श्रीनिधि, फिर उसके बाद हारेगा निर्मल, और उसके बाद हारेगा अश्विन. तो अब ये समझना काफी इंटरेस्टिंग है. द रूल इज दैट इफ वन लूजेस he should double the amount of others. तो अगर मैं गेम हारता हूं तो मुझे आप सभी का पैसा डबल करना पड़ेगा. कुबेर, मयूरी, रिया, ऋतुजा, अगर मैं गेम हारता हूं तो मुझे आप सबका पैसा डबल करना पड़ेगा. और लेट से अगर कुबेर हारता है तो कुबेर क्या करेगा, रिया, ऋतुजा, सुदर्शन और मेरा, हम सबका पैसा डबल करेगा. जो भी हारेगा वो बाकी लोगों का पैसा डबल करेगा. कैसे करेगा वो भी देखता है. From what they had at the beginning of the game, at the end of the fourth game, each one of them had the same amount of rupees 32 at the end of fourth game. So let's say this is fourth game, this is third game, this is second game, ये first game, और लेट्स से ये स्टार्ट. देखिए फोर्थ गेम में सभी के पास 32 रुपीज है, सभी के पास 32. इसके पास 32 रुपए, इसके पास 32 रुपए, इसके पास 32 रुपए, और इसके पास 32 रुपए. अब आप सोचो, उल्टा सोचते. देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पैसा डबल कर रहा हूं. 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, या लेट्स से 10 का डबल 20. कैन आई से अगर ये 2 का डबल 4 है तो ये 4 का हाफ 1/4 का हाफ 2 है. 10 का डबल 20 है, कैन आई से 20 का आधा 10 है, 20 का आधा 10 है. तो यही आइडिया यहां पर भी यूज करना है. ये सवाल मैथ्स और लॉजिक दोनों को ही टेस्ट कर रहा है. तो अब आप सोचो, विजय का पैसा डबल हो गया, विजय का पैसा डबल हो गया, विच मीन्स कैन आई से विजय के पास यहां 16 रुपए थे. श्रीनिधि का पैसा डबल हो गया, मतलब श्रीनिधि के पास यहां 16 रुपए थे. निर्मल के पास यहां पैसा डबल हो गया, विच मीन्स कैन आई से निर्मल के पास यहां 16 रुपए थे. और ये पैसा सभी का डबल किसने किया है, अश्विन ने डबल किया है, अश्विन ने. तो अश्विन ने, सोचिए, अश्विन ने इसे दे दिए 16 रुपए, श्रीनिधि को दे दिए 16 रुपए, निर्मल को दे दिए 16 रुपए. तो 16 16 16 अश्विन ने टोटल कितना पैसा दे दिया, कैन आई से अश्विन ने टोटल पैसा दे दिया 48. और अश्विन के पास अभी भी 32 रुपए, मतलब अश्विन के पास राउंड थर्ड की एंड में यहां थे 80 रुपए, यहां थे 80 रुपए. कोई भी अगर मैं आप लोगों को पैसे दे रहा हूं, मैं आपका पैसा डबल कर रहा हूं, तो पैसा किसकी जेब से जाएगा, मेरी जेब से जाएगा. अगर कुबेर सभी के पैसे डबल कर रहा है तो कुबेर पैसे कहां से ला रहा है, कुबेर अपने जेब से पैसा डाल रहा है.
अब यहां सोचो, राउंड 3 में ये अश्विन हो गया, अभी राउंड 3 में कौन हार रहा है? निर्मल। तो निर्मल क्या करेगा? बाकी सबका पैसा डबल करेगा। देखिए, निर्मल ने विजय का पैसा डबल कर दिया, मतलब उसने यहां उसे 8 रुपए दे दिए। श्रीनिधि का पैसा डबल कर दिया, 8 का डबल, मतलब दोबारा उसने 8 रुपए दे दिए। अश्विन का पैसा डबल कर दिया, मतलब यहां थे 40, उसने उसको 40 रुपए दे दिए। और निर्मल के पास यहां अभी भी 16 रुपए बाकी है, तो कितना पैसा हो गया? ये 8 और 8 16, 16 16 32, ये हो जाएगा 72। अगर मैंने एडिशन में गलती नहीं की, 8 and 8 16 16 16 32 32 42। अब इसके पहले वाले राउंड में कौन पैसा डबल करेगा? ये करेगी श्रीनिधि। तो अब आप सोचो, श्रीनिधि विजय का पैसा डबल करेगी, मतलब 4 से 8, उसने 4 रुपए दे दिए। निर्मल का पैसा डबल करेगी, मतलब 36 रुपए दे देगी। अश्विन का पैसा डबल करेगी, मतलब 20 रुपए। और श्रीनिधि के पास यहाँ ऑलरेडी 8 रुपए बाकी है अभी भी, तो ये कितना बनेगा? 36 and 4 40 and 20 60, तो ये हो जाएगा 60। और अब बचा कौन है? विजय। बचा है विजय, तो विजय क्या करेगा? अब ध्यान से सुनिए, विजय, ओके विजय, ठीक है विजय। तो विजय क्या करेगा? श्रीनिधि का पैसा डबल करेगा, मतलब यहां 34, वो दे देगा 34। निर्मल का पैसा डबल, तो यहां 18। अश्विन का पैसा डबल, तो यहां 10। और निर्मल के पास यहां ऑलरेडी 4 रुपए है, तो 4, तो 34 and 4 is 38, 38 and 10 48, 48 58 68 66 66। तो अब सवाल में क्या पूछा है? देखिए, अब सवाल में क्या बोला? Which of them started with the largest amount of money? तो अब आप सोच के बताओ, स्टार्टिंग में किसने सबसे ज्यादा पैसे से स्टार्ट किया है? स्टार्टिंग में किसने सबसे ज्यादा पैसा स्टार्ट किया? विजय। 66, which is विजय। विजय इज माय आंसर। और इसी के ऊपर एक और सवाल आया था एग्जाम में, एक और सवाल था। अगला सवाल, देखिए ये वाला सवाल। देखिए क्या बोला अब यहां पर, व्हाट इज द सम ऑफ टोटल मनी विथ विजय फर्स्ट गेम, विजय एट द एंड ऑफ फर्स्ट गेम, विजय एट द एंड ऑफ फर्स्ट गेम ये 4, श्रीनिधि एट द एंड ऑफ सेकेंड गेम, श्रीनिधि सेकेंड गेम ये 8, निर्मल एट द एंड ऑफ थर्ड गेम 16 एंड अश्विन एट द एंड ऑफ फोर्थ गेम ये 32। तो इन सबका टोटल कितना हो रहा है? 4 and 8। जल्दी से देखिए, अब ये टोटल भी जल्दी जल्दी ऐसे करना होता है, सीक्वेंस में कभी भी ऐड नहीं करना है। ये 4 और ये 16 बनेंगे 20, और ये 8 और ये 32 बनेंगे 40, तो टोटल विल बी 60। आया समझ में? यस कुबेर, मयूरी, रिया, ऋतुजा, सुदर्शन। So this was about the quant section या एप्टीट्यूड जो यूजुअली एग्जाम्स में आता है। आपने नोटिस किया होगा कि और ये जितने भी सवाल मैंने किए हैं ये किसी ना किसी साल एग्जाम में पूछे गए हैं।
ये एक्चुअल एग्जाम वाले सवाल है जो कैट, स्नैप या एनमैट इन एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड ऐसे ही बाकी के सवाल या बाकी के चाहे वो एलआर हो या इंग्लिश या क्वांट वाला सेक्शन, हम लोग और भी सवाल करेंगे इन द सेशन। सो अभी के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। आई विल हैंड ओवर द सेशन टू मिराज सर एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरी तरफ से बाय, थैंक यू एंड सी यू इन द क्लास। मिराज सर, इट्स अप टू यू। Thank you, Shrikant sir. Okay. And I believe the fear which used to be there for math. In fact, मैं पूछना चाहूँगा सबसे कुबेर, मयूरी, रिया या ऋतुजा, ऐसा मैथ्स हमने कभी स्कूल में पढ़ा है क्या? Honestly, have we learned this kind of a maths in schools? क्या कुबेर? यस सर, इस इनमें के बहुत सारे कंसेप्ट हमने स्कूल में पढ़े हैं। कंसेप्ट्स पढ़े हैं, लेकिन ये लॉजिक हम नहीं, लॉजिक नहीं पढ़े। लॉजिक हम लगाते नहीं है, राइट? और इस कारण से हमें मैथ्स बहुत ही टफ लगता है। तो आइडियली बड़े ही सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं ये, उसको बस सही तरीके से और सही चैनल से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्ट सेक्शन बड़े आसानी से निकले, राइट? And in fact, I would suggest if you want to check for some couple of more demos, feel free to contact us, feel free to join our sessions, or feel free to speak to our counselors. They'll be more than happy to assist you, या हम में से किसी से आपसे बात करवा सकते हैं, ठीक है? तो do you have the contact numbers जिन्होंने आपसे ये सेशन अटेंड करने के लिए कहा था? यस सर। Okay. So feel free to contact them. उनसे बात कीजिए. They'll give you more information about it. And if you want to learn more about ऐसा कैसे करना है, specifically quant हो गया या logical reasoning हो गया या data interpretation है या English है, क्योंकि these three things, English, quant and logical reasoning and data interpretation, ये हर जगह काम आ सकता है। Post your campuses also, आपके campus recruitment training में भी काम आएगा। आप अगर गेट में भी जा रहे हो तो शायद वहाँ पे भी एप्टीट्यूड रहता है, एंड यू माइट रिक्वायर इट देयर आल्सो। आप इंडिया के बाहर पढ़ने का सोच रहे हो, वो वहाँ हो सकता है। कोई कंपनीज में ज्वाइन करने की बात कर रहे हो, वहाँ हो सकता है, राइट? सो दिस विल ऑलवेज हेल्प यू, एंड इफ यू वांट टू लर्न इट फर्दर, इन्फॉर्म द पर्सन जिसने आपको ये सेशन दिया हुआ है, एंड दे विल हेल्प यू टू जॉइन विद अस, ठीक है? सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम and joining us. Hope the session was of some good help for you. So all the best and have a good evening. Before we end, does any one of you have any question or any query? आप पूछ सकते हो। Any query, कुबेर, मयूरी, रिया, ऋतुजा, कुछ सवाल आप कुछ पूछना चाहते हो? सर, या कुबेर, कैट में जो एलआर सब्जेक्ट होता है वो कितने मार्क्स के लिए आता है? देखिए, ओवरऑल 3 सेक्शन है। तीनों सेक्शन में सबसे बड़े दो सेक्शन है वो इंग्लिश और क्वांट होता है, जिसमें 34 सवाल आते हैं, और एलआरडीआई में 32 सवाल आते हैं, 32 क्वेश्चंस। लेकिन उनकी कट ऑफ्स वगैरह सब अलग अलग है। जैसे अगर हम 99 परसेंटाइल की अगर बात करेंगे तो उस 32 में से पिछले 2-3 सालों में देखोगे तो 16-17 क्वेश्चंस भी अगर आप सही, इनफैक्ट एलआरडीआई में 14-15 क्वेश्चन भी सही करने पे आप 99 परसेंटाइल पहुंच जाते हो। राइट? क्वांट में भले ही 34 सवाल आते हैं, 34 क्वेश्चंस आते हैं,
लेकिन आप एक नियर अबाउट 17-18 क्वेश्चन भी आपने अगर सही किया तो यू आर एट 99 परसेंटाइल। तो उसमें भी स्ट्रैटेजी है, राइट? Okay, sir. Okay. What else? So if there are no questions, then we will wrap up the session. And if you still feel that you need to talk to us, then like I said, feel free to contact our counselors, that will guide you accordingly. Okay? All right. So we will end the session now.